Hello guys, welcome to my channel that is Science Mathematics. So now today's topic is how to locate irrational number on number line. कि हमें किस तरह से जो irrational नंबर होते हैं आपके वो किस तरह से हमें जो आपकी नंबर लाइन होती है उस पर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो पाइथागोरस ही लेकर आए थे, पाइथागोरियन। तो उनके बेसिस पे एक थ्योरम बनी थी पाइथागोरस थ्योरम, जिसके थ्रू उन्होंने समझाया था कि किस तरह से इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि सपोज करो एंड दिस इज एप्लीकेबल, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम जो है दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द राइट ट्रायंगल। ये जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है ये कहाँ अप्लाई होती है, जब आपका कौन सा ट्रायंगल हो, राइट ट्राइएंगल हो आपका, तभी ये हमारी पाइथागोरस उसमें वर्क करती है। तो पाइथागोरस जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको राइट ट्रायंगल, और आपने पहले ही पढ़ा होगा राइट ट्रायंगल क्या होता है। कि सपोज करो अगर आपका कोई एक बेस हो जिसको हमने कह दिया ए बी, और अगर इस बेस पे हम अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे किसी एक पॉइंट पर कट कर देते हैं, हम इसको नाम दीजिए सी। तो अगर हम ए को सी से मिलाएं जो इस तरह से हो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, आपके ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, देन दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तब हम ये कहते हैं कि ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये जो आपका AC है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और ये जो आपका BC है जो आपका परपेंडिकुलर है, आपका कैसा एल्टीट्यूड है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये जो आपका नीचे पड़ा है AB, इसको हम कहते हैं बेस। तो हम यहाँ पर इसके पहले वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, बेस के B से, हाइपोटेनस को H से, और इसको P से। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, हिंदी में बोलते हैं इसको ये। तो हाइपोटेनस का जिसको हमने AC को क्या कहा, H कह दिया हमने, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है AB मीन्स बेस यानी बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी आपका P का स्क्वायर। इसको हम जब यहाँ से स्क्वायर देगा तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, सपोज करो कि अगर आपको किसी का भी स्क्वायर खत्म करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, अगर आपको इसका स्क्वायर खत्म करना है तो आप इस पर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर और आपको इसका स्क्वायर खत्म करना है तो आप क्या करिए, इस पर अंडर रूट लगा दीजिए, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। या अपोजिट कह सकते हैं इसके कि अगर सपोज करो किसी पर अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे हमने कहा कि अंडर रूट 2 है, इसका हमें अंडर रूट खत्म करना है तो क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। अब ये जो आपका पावर में 1/2 है और ये पावर में है, तो देखो इसको क्या हो जाएगा आपका, इस 2 की पावर इस अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, और ये ऑलरेडी आपका पावर में था 2, तो पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 जो क्या बन गया 2। इसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर, और इस अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर में 1/2। अब पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर ये समझने वाली कि अगर किसी का स्क्वायर हमें खत्म करना है तो अंडर रूट चला दीजिए, और अगर किसी का अंडर रूट खत्म करना है तो स्क्वायर चला दीजिए। मतलब अगर कोई अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो क्या करो, इस पर स्क्वायर चला दो, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। या अगर कोई स्क्वायर में लिखा हुआ है तो उस पर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, इसका स्क्वायर जो है ये
खत्म हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब मुझे ये जो हाइपोटेनस है AC की वैल्यू चाहिए, यानी ये जो आपकी जो लेंथ है AC इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इसका खत्म करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट लगाने के लिए एक तरफ तो लगा नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, दोनों ही तरफ अंडर रूट लगा दिया। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर, दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम आफ्टर प्रोवाइडिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर मैंने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये h स्क्वायर का अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पर अंडर रूट। अब इसके स्क्वायर से तो अंडर रूट इसका खत्म हो गया, इसका खत्म नहीं हुआ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, h इज इक्वल टू, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो बेस है इस बेस का स्क्वायर कर दीजिए और ये जो आपका परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए और फिर निकालने के बाद उसको अंडर रूट डाल दीजिए, तो हमारा ये हाइपोटेनस इससे निकल जाएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है आपका अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो हम इजीली लिख सकते हैं। अब ये जो आपका 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 1 इंटू 1, स्क्वायर का मतलब 1 कितनी बार है, 2 बार है, 1 1 सा 1। अगर मैंने इस 1 का थ्राइस कर दिया यानी 1 की पावर क्यूब, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। या अगर मैं 1 की पावर 100 भी कर दे दूँ ना, तो भी क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। यानी 1 की पावर कुछ भी हो तो आएगा हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आपका 1 है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड वाला 1 है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। अब ये मैंने ऐसा करा क्यों, ये मैंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, h इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये बन गया मेरा, इसको मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। आफ्टर कंपैरिजन, जब मैंने इसकी कंपैरिजन करी तो यहाँ देखिए अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1, ये तो हो गया आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आई 1, तो बेस तो आ गया आपका 1 और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल यानी p की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। इसका मतलब बेस की वैल्यू भी 1 है और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमारी 1 है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इस पर मार्क कर लिया स्केल से 0 1 2, ठीक, मार्क कर लिया। अब यहां से बेस कितना है आपका 1, तो यहां से 0 से लेकर ये आपका बेस क्या हो गया 1 हो गया, तो ये बेस हो गया आपका 1, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक, यहां से यहां तक तो हमने बेस हो गया। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर p इक्वल टू कितना 1 है, तो इतना ही मार्क कंपास में यहाँ लेंगे, कंपास में हमने ये दूरी ली और डिस्टेंस ली और यहाँ पर आर लिख के यहाँ मार दिया। तो हमने ये कितना डिस्टेंस हमारा, जितना ये था, ये कितना था 1 था, तो ये भी कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना है 1 है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क करा आपने इसको नाम दे देते हैं, चलिए इसको नाम दे देते हैं हम a, इसको नाम दे देते हैं हम b और इसको नाम दे देते हैं हम c। अब क्या करेंगे, बेस बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, अब क्या बना दिया, हाइपोटेनस बना दीजिए, यानी a से c को मिला दीजिए। तो अब ये क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है आपका यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका 1 1 का स्क्वायर, और ये क्या है आपका अंडर रूट 2। तो ये क्या हुआ आपका AC, क्या है आपका AC बना आपका अंडर रूट 2। भाई यहाँ से बेस कितना था 1 था, बेस 1 था, मतलब इस 2 को ही तो हम लिख रहे हैं ना। तो जब ये 2 बन गया आपका, और ये क्या बनता है, ये बनता है आपका
हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ही तो होता है आपका भाई, बेस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है हाइपोटेनस, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं हाइपोटेनस। तो ये जो आपका आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एच, ये हाइपोटेनस तो आ गया आपका। और हाइपोटेनस कितना हुआ आपका AC, और AC कितना हुआ आपका अंडर रूट 2, यानी H कितना है आपका अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 ये आपका AC क्या हो गया आपका अंडर रूट 2 हो गया। ये कंपास से आपको करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप जो है जो मार्क करेंगे स्केल से वो 1 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो आपको बहुत छोटा छोटा बनेगा। तो आप स्केल की दूसरी तरफ इंचेस जो होते हैं आप इंचेस का यूज़ कर लीजिए, या आप इससे ज़्यादा अपनी मर्जी है, आप 2 इंचेस को 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट तो ही नहीं रखी है। ठीक है, तो आप जो भी है आप इसको अपनी तरफ से मान लीजिएगा कि आप उसको 1 सेंटीमीटर मानना है या 1 इंच मानना है। कि अगर आपको बड़ा लोकेट करके दिखाना है, अगर आपको बड़ा लोकेट करके दिखाना है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। आप ज़्यादा डिस्टेंस को, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 इंचेस को, या मैंने कहा 2 इंचेस को, 2 इंचेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा लोकेट होए, आपको ज़्यादा बड़ा से रिप्रेजेंट कर सकें आप इसको। अदरवाइज सेंटीमीटर करोगे तो बहुत छोटा सा बनेगा आपका सेंटीमीटर, तो आपको नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको मान लीजिएगा। फिलहाल जो तरीका होता है अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर अंडरलाइन वो इस तरह से होगा। अब क्या करें आप, कंपास के अंदर ये जो AC डिस्टेंस है हाइपोटेनस, ये कंपास के अंदर डिस्टेंस भरिए और यहां से आर्क लगा दीजिए, यहां पर ऐसे लेकर इसको आर्क लगा दीजिए ऐसे। तो जहां ये कट होगा उसको नाम दीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, चलिए D दे देते हैं इसको नाम। तो ये तो आपका AD जो है, ये AD जो डिस्टेंस है ये कितनी हुई आपकी अंडर रूट 2, जो हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दी। तो इस तरह से इरेशनल नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। 3 हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। हम किस तरह से अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले वही इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा, अंडर रूट 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, तो अंडर रूट 2 + 1, 2 + 1 = 3। अब हम इसको बेस में और परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अरे भाई लिख सकते हैं ना, भी तो बताया ना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का 2 ही है। ये 2 जो है, अब मैंने अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या है 2 ही तो है भाई। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और इसकी पावर क्या है 2, और पावर में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ही है, ये दरअसल 2 ही लिखा हुआ है। बस हमने इसको बेस में करना, फॉर्मूले में पाइथागोरस थ्योरम को बनाने के लिए बेस का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा। अब ये जो 1 है, 1 को तो हमने आपको बताया है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब बन गया ये किस में, ये बन गया आपका बेस का स्क्वायर, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या आई यहाँ से, बेस की वैल्यू आई आपकी अंडर रूट 2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई 1, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बेस आ गया अंडर रूट 2, परपेंडिकुलर आ गया 1। अब यहाँ से, और ये क्या है आपका अंडर रूट 3, और जो किसके इक्विवेलेंट होता है हाइपोटेनस के, आपका हाइपोटेनस। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है हमें इसको किस पर, नंबर लाइन पर। तो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बेस है अंडर रूट 2, तो जैसे कि बेस अंडर रूट 2 है, तो इसके लिए आपको जो अभी मैंने आपको बताया पीछे, हाउ टू रिप्रेजेंट द अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, कि अंडर रूट 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, पहले आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अंडर रूट 3 ड्रॉ करने के लिए आपको पहले अंडर रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए पहले वो मैंने आपको बता रखा था, फिलहाल मैं ऐसे ही समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये 0 ले लिया, ये आपका 1 ले लिया, ये आपका 2 ले लिया है। ठीक, हम इस अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी हम। तो ये आपका 1 है, बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया एक, और इसको कट कर दिया, जितना ये है उतना ही ये है आपका। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो लाइन है ये हुई आपकी अंडर रूट 2, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट 2 आ गया। अब इस अंडर रूट 2 को हमने इस पर रिप्रेजेंट करना है, ये रहा कंपास के अंदर डिस्टेंस लेके यहाँ पर। तो ये आपकी अंडर रूट 2 लाइन ये वाली हो गई, जिसको हम नाम दे देते हैं A, और इसको नाम दे देते हैं हम B दे देते हैं, चलो ठीक है।
तो अब इस बेस पर √2 तो रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक √2 है, तो बेस तो आ गया आपका √2। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस पर परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो उस पर कंपास में 1 की डिस्टेंस लेके यहाँ से कट कर देंगे, इसको नाम दे दिया हमने C। अब A से C को मिला दीजिए, तो ये जो आपकी AC है ये कितनी होगी, ये होगी आपकी √3, ये होगी आपकी √3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये डिस्टेंस कंपास में लीजिए और इसको आर्क लगा दीजिए, तो ये यहाँ कट हो जाएगा, जहां पर ये कट हुआ उसको नाम दे दीजिए T। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है AD जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये 2 नहीं, 2 से पहले जो AD जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई आपकी √3। तो इस तरह से हमने √3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, कहां पर, नंबर लाइन पर। नाउ रिप्रेजेंट √5 और नंबर लाइन। अब हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो देखिए सबसे पहले वही √5 को हमने लिखा और हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में बनाएंगे। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1। और भी तरीका है लिखने का, क्या 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, 3 + 2 भी तो 5 है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इससे सही कर सकते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि 5 को 4 + 1। अब ये जो 4 है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, बेस की, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये बन गया आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है आपका √5। अब बेस क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बेस की वैल्यू आ गई 2 और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर बड़ा इजी है इसको रिप्रेजेंट करना। तो क्या हो गया आपका 0 1 2 3, तो बेस कितना है आपका 2, तो 0 से 2 बेस हो गया आपका, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए पॉइंट को B, तो A भी आपका 2 हो गया, A भी आपका 2 हो गया। परपेंडिकुलर 1, तो 2 पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पर 1 का आर्क लगा देंगे, ये 1 का, इसको नाम पढ़ देंगे C। A से C को मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √5, और √5 अब कंपास में ये डिस्टेंस ले लीजिए और ये डिस्टेंस लेने के बाद आर्क लगा दीजिए, जहां ये कट होगा इस पॉइंट नंबर लाइन पर, तो ये A, इसको नाम दे दीजिए T, ये AD जो है आपका कितना हो जाएगा √5। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, वो तरीका क्या था, 3 + 2 भी 5 होता है। अब यहां पर ये जो 3 + 2 है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है, तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 3 + 2, 3 + 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। भाई बन गया, पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में बन गया ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने कंपैरिजन कर ली, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू कितनी आ गई √3, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई √2। तो इसको √5 को 3 + 2 के अगर मेथड से करते हैं आप, तो इसके लिए आपको पहले √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, और √3 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर √3 आपको ड्रॉ करना है तो पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां से 0 1 2 3, तो √2 ड्रॉ करने के लिए तो 1 है ही आपका, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 का आर्क लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका √2, और √2 को फिर यहाँ कट कर देंगे, तो यहाँ वाली लाइन √2 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक √2 है, √2 पे एक आर्क लगा देंगे, सॉरी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, तो ये बन गई आपकी √3 को यहाँ कट कर देंगे, तो ये बन गई आपकी √3। अब √5 करने के लिए बेस तो बन गया आपका √3। अब इस √3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर √2, तो परपेंडिकुलर कितना √2, ये कंपास में ये डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ रखकर यहाँ कट कर देंगे, तो ये हो गया आपका √2। अब इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, जो कहलाएगा आपका √5, और फिर कंपास में लेके यहाँ कट कर देंगे आर्क,
उसके बाद ये हो गया आपका √5। तो √5 करने के लिए देखो आपको क्या क्या करना पड़ा, √2 भी ड्रॉ करना पड़ा, √3 भी ड्रॉ करना पड़ा, तब जाके आपको बनेगा। इसका दूसरा तरीका क्या था, वो बड़ा ही ईजी था, 4+1। इसमें आपको ना √2 ड्रॉ करना है ना √3 ड्रॉ करना है, ये सिंपल तरीका है आपका। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 बेस हो गया आपका 2, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1। तो इस मेथड से आप कर लीजिए, ये मेथड इसका इजी है √5 के लिए। इसी तरह से आप √6 का भी कर सकते हैं। √6 से कई तरीके हैं, क्या भाई, 5+1 एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा 4+2 ये तरीका हुआ, तीसरा 3+3, ये 3 तरीके हो गए। तो 3+3 में आपको √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, यहाँ पर केवल √2 ही ड्रॉ करना पड़ रहा है, और यहाँ पर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल √2 ही ड्रॉ करना है। यहाँ करोगे तो पहले √2 ड्रॉ करोगे, फिर √3 ड्रॉ करोगे। इसके लिए भी ये भी इजी है, क्योंकि ये वाला √5 ड्रॉ करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, 4+1 वाला, तो ये भी इजी है। तो इन दोनों में से आप कोई सा एक यूज़ कर लीजिए, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, 4+2 या 5+1। 3+3 वाला थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसका √2 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर √3 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप और भी हैं, √7, √8, √9 तो होने का ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, 3 है, √10। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसको ड्रॉ करिए, किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं √6 को, √7 को, √8 को, √10 को। तो दीज आर दी क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिसेस, डू इट वेल, ओके, बेस्ट ऑफ लक।